नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनेगा जो ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को जोड़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डबवाली से पानीपत तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का कनेक्शन 7 नेशनल हाईवे से होगा। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद भारी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए 80 लाख की डीपीआर तैयार करने को दी मंजूरी। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। इसराना से विधायक बलवीर सिंह ने सिंघुपुर में सीवरेज का मुद्दा उठाया। इसराना से विधायक बलवीर सिंह ने सरकार से कहा कि कबाड़ी गांव के पास सीवरेज की निकासी दी जाए, जिसका समर्थन महिपाल ढांडा ने किया। वहीं शीतकालीन सत्र में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पानी की कमी है, इसीलिए एसटीपी लगाकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाती है तो एसटीपी लगाकर सिंचाई का बंदोबस्त किया जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 एकड़ के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर जमीन प्रोवाइडेड हो जाएगी तो वहां एसटीपी लगाएंगे। वहीं शीतकालीन सत्र में हांसी के विधायक ने विद्यालय को स्थानांतरित करने की बात कही, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा जगह उपलब्ध हो जाने पर विद्यालय स्थानांतरित किए जाएंगे। विधायक वरुण चौधरी ने खेल विभाग के मुद्दे पर कहा खेल विभाग को युवा मामले से अलग किया जाए, क्योंकि दोनों विभाग सिक्के के 2 पहलू। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के जरिए सेवा इंटरनेशनल नाम के एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में किया लॉन्च। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर कॉल करके डॉक्टर से फ्री में परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल के लिए किए जा रहे सेवा कार्य की तारीफ की। कहा कि सरकार ने भी कोरोना के दौरान मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में सीएसआर ट्रस्ट का गठन किया है, ताकि सीएसआर के तहत आने वाली धनराशि का सही इस्तेमाल किया जा सके। पीएम मोदी कल वाराणसी के करखियाव में गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जिले के बनासकांठा को 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2100 करोड़ की परियोजनाओं में करखियाव में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेबिनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण शामिल। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह मिशन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह 24 तारीख से अपना सियासी दौरा करेंगे शुरू। अमित शाह 10 दिन में 7 दिन यूपी का करेंगे दौरा। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय केरल की यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। केरल की यात्रा के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के कलपट्टा में विधायक के दफ्तर और नई सड़क का उद्घाटन करेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 220 हुई। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 2 मरीज सामने आए, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 मामले हो गए हैं। लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 57 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 17 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के 18 मरीज हो गए हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की गई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 19 मामले आए सामने, जिसके बाद दहशत का माहौल। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 24 मामले हो गए। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। गुजरात में ओमिक्रॉन के 14 मामले सामने आए। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले हो गए। इस दौरान सरकार ने सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश।
तेलंगाना में ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी नए वेरिएंट से संक्रमित हुए। प्रदेश में कोरोना के नए 33 मामले, एक दिन में 26 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 300 के पार। दुनिया के 90 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है, तो वहीं इजराइल में ओमिक्रॉन के एक मरीज की मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 6,317 हो गई है। 318 मरीजों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस 78,000 से भी ज्यादा। गुरुग्राम में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जिसके बाद प्रदेश में गुरुग्राम वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल पर रहा। वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% हो चुकी है और अभी भी 25% लोग बाकी हैं। सोनीपत में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग हेल्थ आईडी कार्ड बनाने को लेकर काम कर रहा है। जिले में 1,650 हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बना रही है। यह हेल्थ कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही डिजिटल कार्ड है। आधार कार्ड से कनेक्ट होता है और आईडी क्रिएट होने के बाद सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होगी, जिससे डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का पता लगा सकेंगे। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का किसानों से कोई मतभेद नहीं। बीजेपी किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अंबाला के थानों में लंबी शिकायतों को लेकर आला अधिकारी सख्त हो गए। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के आदेशानुसार अंबाला के एएसपी पूजा डाबला एक्शन मोड में नजर आई। एएसपी पूजा डाबला ने अंबाला सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में पेंडिंग फाइल्स को लेकर एएसपी ने सभी चौकी इंचार्ज और अधिकारियों को बुलाकर फाइल्स पेंडिंग का कारण जाना। रतिया में एसडीएम के आदेशों पर नगरपालिका हरकत में आए। अतिक्रमण पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने कड़े कदम उठाए। वहीं अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया गया। सचिव ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में दुकानदारों को अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। यमुनानगर के डीपीएस स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किया। इसके साथ साथ इस विद्यार्थी का खेलो इंडिया के लिए भी चयन हुआ है। डीपीएस स्कूल में आयोजित समारोह में इस विद्यार्थी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रेवाड़ी में भी 134A के तहत गरीब बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। अभिभावक निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने को विवश। करनाल में भी निजी स्कूल 134A के तहत पात्र छात्रों को दाखिले नहीं दिए जा रहे। एडमिशन की मांग को लेकर लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हंगामा किया। भिवानी में प्रदूषण के नाम पर क्रैशर बंद किए जाने के विरोध में लामबंद हुए क्रैशर मालिक। उन्होंने रोष प्रदर्शन कर कहा कि 2 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी के आदेश पर खनन कार्य बंद है। क्रशर यूनियन ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। क्रैशर यूनियन ने चेतावनी दी कि वो 2 दिन बाद क्रैशर खुद चालू करेंगे और सरकार ने रोका तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। घूला चीखा में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि घूला से खरका तक सड़क की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि 3 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था, जो अब पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। हांसी में रामायण टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीणों ने टोल पर धरना देने का किया ऐलान। लोग टोल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पहले जिस कंपनी के पास रामायण टोल प्लाजा का ठेका था, उसने टोल के आसपास के 5 गांव के लोगों का टोल फ्री किया हुआ था, लेकिन अब नई कंपनी को टोल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लोगों का यह कहना है कि देपल और भगाना गांव भी टोल से कुछ ही दूरी पर, इसलिए इन गांवों का भी टोल माफ किया जाए।
बहादुरगढ़ में स्पा सेंटरों पर पुलिस ने रेड मारकर 15 लोगों को आपत्तिजनक हालत में किया गिरफ्तार। स्पा सेंटर के संचालकों पर अनैतिक कार्य करने का भी लगा आरोप। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर की दर्ज। पिछले 1 साल में बहादुरगढ़ और 1 दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर खुले हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस ने एक साथ कई स्पा सेंटरों पर की छापेमारी। इस दौरान पुलिस ने 15 युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नूंह में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि दूसरे विभागों के साथ मिलकर हड़ताल को निश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स चंडीगढ़ में सीएम के निवास का घेराव करते हुए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 2 सप्ताह से हड़ताल पर चल रही हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल की महिला कैदी अब जेल में रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी। जेल के महिला ब्लॉक में कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव। इस साल जेल में रेडियो की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। फतेहाबाद जिले में कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हुई। इसी के चलते फतेहाबाद बस स्टैंड पर दोनों गुटों की छात्राएं अपने हाथों में डंडे लेकर घूमती नजर आई। रेवाड़ी की जाटूसाना पुलिस ने एक ऐसे मनचले को किया गिरफ्तार जिसने दिन दहाड़े घर में सो रही नाबालिग छात्रा से की छेड़खानी। वहीं विरोध करने पर छात्रा की लात घूंसों से पिटाई की गई। मौके से फरार हो गया था। पीड़िता के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रतला में झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया, तो वहीं सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रात में खाना खाने को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मार दिया। पलवल के फिरोजपुर गांव में एक युवक का शव पेट से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के परिवार वालों ने गुराकसर गांव के 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला किया दर्ज। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। फतेहाबाद के बूना के नेहरू पार्क के पास देर रात हथियारों से लैस की गई बदमाशों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। अस्पताल में लाए गए 2 घायलों को अग्रोहा मेडिकल रेफर किया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि हथियारों से लैस 10 से 12 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पिस्तौल, तलवार, धारदार हथियारों से लैस थे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है, जहां पर कैथल में शीतलहर का प्रकोप जारी। कैथल में ठंड बढ़ गई है तो कोहरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कोहरे से हो रहे हादसों पर प्रशासन तैयार नहीं है। दिसंबर महीने में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। वहीं बरसात के बाद कोहरा छाने की संभावना रहेगी। करनाल का न्यूनतम तापमान सुबह करीब 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में इसका असर दिखाई देगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं और सरसों की फसल पर तापमान में आई गिरावट का अच्छा असर रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 385 के पार दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 के पार दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया है। दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। भिवाड़ी में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 दर्ज किया गया। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से प्रदूषण की मार लगातार जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 316 के पार। पानीपत में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण की मार लगातार जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 दर्ज किया गया।